हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को बता दें, आप सभी की वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेज होती है। मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, जिसे आप लोग बिल्कुल भी ना मिस किया करिए। रोज डेली का डेली आप लोग कवर कर लिया करिए। और दूसरी क्लास होती है दोपहर के 3 बजे जीएस की क्लास होती है, जो कि हम पे एनसीईआरटी से कवर करते हैं। और तीसरी क्लास होती है आपकी रात 10 बजे एससीईआरटी की क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, तो वीडियो को दिल खोल करके भर भर के लाइक किया करिए। तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये पता चलता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए कितना रिलेवेंट है और स्टूडेंट को हेल्प मिलती है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ये भारत। भारत ब्रिटेन में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि पहला कौन बना है। तो आप सभी को बता दें, चलिए कुछ डाटा भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं। यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया। कितनी परियोजनाओं में? 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। इसके साथ ही ये दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है ब्रिटेन में निवेश करने वाला। ठीक, और पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और जो ये इंडिया 5,000 पर था, ये 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और जिसके साथ वो ब्रिटेन में एफडीआई में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत की पहली, फर्स्ट पर फोकस करना है आपको। तो पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो इस ई लोक अदालत में क्या होगा? इसके तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई की जा सकेगी। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, और इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया। क्या नाम है? PR रामचंद्र मेनन। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने इसका उद्घाटन किया। तो इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा, लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की जो पेंडिंग में जो मामले पड़े रहते हैं उसको कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच इस अदालत का आयोजन किया गया। बात आ जाती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं, और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? या आप ऐसे अटल भी बोल सकते हैं। तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर के स्कूली छात्रों के लिए अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया और इस मॉड्यूल को भारतीय स्टार्टअप प्लेज़मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा, और इससे क्या होगा? इससे स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार होगा। इसका जो उद्देश्य है, स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें, प्लेज़मो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमोल पलशीकर। और यहाँ पर बात आ जाती है नीति आयोग की। आपको हम डिटेल में नीति आयोग बता चुके हैं। तो नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत।
क्वेश्चन है, हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, NTPC ने। ऑप्शन बी सही होता है, NTPC लिमिटेड ने। ठीक है, NTPC लिमिटेड ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर हम NTPC लिमिटेड की। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर कॉरपोरेशन है, जो कि 1975 में इस्टेब्लिश्ड हुई, स्थापित हुई। ये पावर डेवलपमेंट का काम करती है इंडिया में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये महारत्न कंपनी 2010 में, ये NTPC लिमिटेड 2010 में महारत्न कंपनी बन गई। ध्यान दीजिएगा, महारत्न कंपनी 2010 में ये NTPC बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1975 में। ये इंडियाज़ लार्जेस्ट पावर कॉरपोरेशन है। ठीक है, और यहाँ पर आप जानिए, इसे देखिए, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी, कारपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट के लिए ये पुरस्कार इसे दिया गया। बस इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन हुआ? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, अवाद बिन हसन जामी। ये जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट थे, और ये जामी के नाम से लोकप्रिय थे। गुजरात की एक प्रमुख पत्रिका है अभियान, इसमें इनके कार्टून नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस। तो लुइस हैमिल्टन ये है ब्रिटेन के रेसर, और ये रेस कहाँ पर हुई? ऑस्ट्रिया में हुई। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया में ये रेस हुई, और ऑस्ट्रिया में कहाँ पर? स्पीलबर्ग में। किस स्थान पर, कहाँ पर? तो स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में। कहाँ पर? रेड बुल रिंग में ये रेस आयोजित हुई। ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में ये स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2000 रेस हुई, जिसमें विजेता बने लुइस हैमिल्टन, और इसमें दूसरे स्थान पर थे वाल्टेरी बोटास, जो कि फिनलैंड रेसर हैं, और तीसरे स्थान पर थे मैक्स वेरस्टेपेन, ये जो हैं बेल्जियम के रेसर हैं, और ये लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन रेसर हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आप सभी जान रहे हैं किसे कहा जाता है। तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, केजंग डी थोंगडोक। ये फिल्म निर्माता है, किस राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं केजंग डी थोंगडोक। इनको उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ची ल्यूपो, नाम लिख देते हैं, ची ल्यूपो LUPO, इसके लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और आपको बता दें ये जो है ची ल्यूपो, ये केजांग डी थोंगडोंग के द्वारा हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, छोटी सी, जैसे कह सकते हैं कि आप सारी चीज़ें बताई जाती है, सब कुछ क्या क्या जो कुछ भी हो रहा है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री यानी कि छोटी सी फिल्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ची ल्यूपो में
जो वहाँ पर शहद के शिकार की परंपरा है उसका वर्णन किया गया है, जिसमें ची का मतलब होता है शहद, जबकि लिपो का अर्थ होता है शिकारी। तो हनी हंटिंग की ये जो परंपरा है ये समाप्त होती जा रही है, तो इन्होंने इस परंपरा को जीवित रखने के लिए, शहद के शिकार की पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो इसीलिए इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा HLPF में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट सौंपी गई? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ए, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू VNR, ये जो रिपोर्ट है यानी कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF में प्रस्तुत की गई। तो भारत की जो दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट है वो कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इस रिपोर्ट का शीर्षक आप यहाँ पर देखिए, डिकेड्स ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। अब यहाँ पर आपको बता दें SDGs जो लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। तो इस बार का ये शीर्षक है इस रिपोर्ट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। उससे पहले आप सभी जानिए नीति आयोग के बारे में डिटेल। तो नीति आयोग के बारे में डिटेल आप लोगों ने जान लिया। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के। कमेंट सेक्शन में आपको बताना, जल्दी से आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया, वर्ल्ड मलाला डे। तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। और मलाला दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको मलाला यूसुफजई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं, जो कि आपके GS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मलाला को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। तो उन्हीं में से एक सम्मान ये भी है कि जो उनके दिवस को, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है पूरे विश्व में। और इन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 2012 में ही पाकिस्तान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2014 में 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। और ये नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी बन गई थी। ठीक है, और आपको ये बता दें, ये जो इन्हें पुरस्कार मिला था किसके साथ मिला था, आपको बताना है कमेंट करके। तो ये पुरस्कार शांति है, नोबेल शांति पुरस्कार, ये किसके साथ इन्हें मिला था? बहुत ही अच्छा सा तगड़ा कनेक्शन है अपने देश का। ठीक है, और आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2019 में एक समीक्षा रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया था। तो इस दशक में सबसे प्रसिद्ध किशोरी इन्हें घोषित किया गया था, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और आपको बता दें मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया। कनाडा की मानद नागरिकता से मलाला को नवाजा गया है, और जिसके साथ वो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बनी थी। और इन्हीं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ही नेम्ड मी मलाला।
इसको साल 2015 में ऑस्कर के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्टर मलाला यूसुफजई से बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में एक बार फिर सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, ली सियन लूंग। तो सिंगापुर में आम चुनाव हुआ जिसमें जीत हासिल करने के बाद ली सियन लूंग एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और आपको इसी जीत के साथ बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में ये इनका चौथा कार्यकाल होगा। तो इन्होंने चौथा कार्यकाल जीता है। ली सियन लूंग सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। और आपको यहाँ पर बता दें कि सिंगापुर में जो ये आम चुनाव हुआ तो कोविड-19 महामारी के बीच आम चुनाव जो दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ वो एकमात्र ये सिंगापुर का चुनाव हुआ। सिंगापुर में यही आम चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव जो कि कोविड-19 के बीच संपन्न हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 2021 के लिए, ऑप्शन बी सही होता है। एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था, 2020 सितंबर में आयोजित किया जाना था। ठीक है, और एशिया कप 2000 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और सुरक्षा की वजह से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित करने का फैसला किया गया था, क्योंकि श्रीलंका इस महामारी से सबसे कम प्रभावित देश है। अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा। ध्यान दीजिएगा, एशिया कप की मेज़बानी 2021 में कौन करेगा? श्रीलंका करेगा, जबकि पाकिस्तान 2022 में इसकी मेज़बानी करेगा। मेज़बानी का अधिकार 2022 में पाकिस्तान को दिया गया, 2021 में श्रीलंका करेगा। ध्यान दीजिए कि इसके मेज़बान देश इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी गई? किसके द्वारा ये मंजूरी दी गई कि बीमा कंपनियां भी कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च कर सकती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, IRDAI के द्वारा। तो सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा तो उसमें कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है, बीमारी के कारण जो चिकित्सा खर्च होंगे उसको कवर किया जाएगी, यानी कि इनको इसका वहन किया जाएगा, क्योंकि आप पहले बीमा करा चुके रहेंगे तो इसका वहन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की। तो इसके अध्यक्ष कौन है? IRDAI के अध्यक्ष हैं सुभाष सी खुंटिया। लिख देते हैं सुभाष सी खुंटिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर अब नहीं है, आज का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर दिया करिए, लाइक और शेयर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लाइक और शेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इतना जानिए, वनडे एग्ज़ाम टारगेट पर शिक्षा को कभी बेचा नहीं जाएगा, बस आप लोगों के लिए हमेशा फ्री शिक्षा रहेगी। कभी कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो फ्री में पढ़ाई हो रही है तो फ्री में यूज करिए, यूटिलाइज करिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो विकल्प ए सही हो जाता है, भारत।
और पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार के द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में ATL या अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, C, नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, B, NTPC लिमिटेड ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन हुआ? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन B, अवाद बिन हसल जामी। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? ऑप्शन A सही होता है, लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? तो विकल्प B सही हो जाता है, के जंगटी थोंगडोक। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया? ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, विकल्प A सही होता है, छत्तीसगढ़ सरकार। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा HLPF में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट सौंपी गई? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा ही। इस बार का शीर्षक ये रहा इस रिपोर्ट का, टिकेट ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प A सही होता है, 12 जुलाई को। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एक बार फिर सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो विकल्प C सही हो जाता है, ली सियन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, B, ऑप्शन 2021 के लिए। 2021 तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। हाल ही में किसके द्वारा बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दे दी गई? तो विकल्प A सही हो जाता है, IRDAI के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। चलिए, आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस सरकार के द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया? तो भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस सरकार के द्वारा किया गया? विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिटेल में बताएंगे उस सरकार के बारे में। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उस राज्य से सटे हुए जो स्टेट है, उस राज्य की खासियत, योजनाएं, परियोजनाएं, सब कुछ आप लोग डिटेल में बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जितनी बार मन करे उतनी बार लिखिए, बस लिखिए। तो इसी के साथ ही क्लास आज की यहाँ पर कंप्लीट होती है। हम लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।